Hello everyone, welcome to your YouTube channel that is Simplified NCERT Science. In today's session, we are going to discuss purification of drinking water. The drinking water that we use at our home, how does it purified? We will today know the whole process. Okay, so the purification of drinking water, we know that we have a number of natural resources for the water. It may include rivers, lakes and other water resources. Okay, so the water present in the river has a number of bacteria. It has a number of bacteria. So when it is sent to waterworks, there it is purified. Okay, the purification of water is done so that it can be used for the drinking purpose, because the direct water from river is not fit for the drinking purpose. So first of all, water goes from river to waterworks, then here it is purified, and then after only it is used for drinking purpose. So the purification includes mainly 4 steps. There are 4 type of tanks. Water is passed from one tank to another tank at a sequential manner. The first tank is sedimentation tank, second is loading tank, third is filtration tank, and the fourth one is chlorination tank. So there are 4 type of tanks through which water is passed for the purification. We will discuss all these one by one. So let's start with the sedimentation tank. First of all, I show you all the tanks. The first one is sedimentation, second is loading, third is filtration, and fourth one is chlorination tank. तो फर्स्ट वन सेडिमेंटेशन टैंक, एज द नेम इज सजेस्टिंग, यहाँ जो होगा सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी. अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है जब बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी इम्प्योरिटीज. तो जो वाटर है डायरेक्ट जो रिजर्वर से आया है, इट इज़ पास थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक. Here water is allowed to stand for some time. यहाँ सिर्फ इतना ही होना है कि हमने वाटर को यहाँ पर स्टैंडिंग के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, अब रिवर वाले वाटर में तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी ना, कुछ सॉलिड्स होंगे, वो सस्पेंडेड सॉलिड्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे. ये ही काम है बस सेडिमेंटेशन टैंक में, यानी कि यहाँ पर जो सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उनका सेटल डाउन होना है. ठीक है, तो दिस थिंग इज डन इन द सेडिमेंटेशन टैंक. हियर द इम्प्योरिटीज आर अलाउड टू सेटल डाउन. नेक्स्ट वन इज लोडिंग टैंक. इन दिस लोडिंग इज डन. लोडिंग किस चीज़ की होगी वो हम देखते हैं. इन दिस टैंक सम एलम, जिसको हम फिटकरी कहते हैं, फिटकरी जानते हो ना, एलम, ये एक डबल सॉल्ट है. दिस एलम इज़ एडेड टू द वाटर में ऐड कर दिया. अब इस एलम के जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, वी नो द कोलोइडल पार्टिकल्स, जिनका साइज़ जो है वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में लाई करता है, जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, हिट्रोजिनस मिक्सचर शो करते हैं. दैट कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले के कुछ अलग, रिवर में क्या होता है, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है ना, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से. तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं क्ले के, जो वाटर में प्रेजेंट हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें छोटे छोटे एटम्स होंगे ना, और इन एटम्स पे अगर कोई चार्ज आ जाता है तो ये चार्ज स्पीशीज़ बन जाते हैं. तो अब हमने ये माना है कि जो क्ले के एटम्स हैं उनके ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं. दे डू नॉट सेटल डाउन इन द सेडिमेंटेशन टैंक, क्योंकि ये चार्ज हैं तो सेडिमेंटेशन टैंक में ये अपने आप भी सेटल डाउन नहीं होंगी, क्योंकि ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, तो अपने आप तो ये सेटल डाउन हो नहीं सकते. हाउएवर व्हेन एलम इज एडेड, तो हमने क्या ऐड कर दिया, एलम ऐड कर दिया.
अब एलम में क्या होता है, एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं और हमें पता है एल्यूमिनियम के आयन क्या होते हैं, Al+3 चार्ज होता है इनके ऊपर, यानी कि ये कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो एलम में जो एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयन हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एलम कैसा है, नेगेटिव, एलम जो है वो पॉजिटिव है, क्ले कैसा है, नेगेटिव। क्ले को न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, हमने जो एलम ऐड किया है उसमें Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट है उन्होंने, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गई। इन दिस वे सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स गेट लोडेड विद एल्यूमिनियम आयंस एंड इट बिकम हैवी। अब उनके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन हो गई तो वो क्या करेंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे। ठीक है, they become heavy and settle down at the bottom of the tank. So this happens in the loading tank। और यहाँ पर भी हमने जो क्ले की इम्प्योरिटीज़ थी वो वाटर से क्या कर दी हैं, अब रिमूव कर दी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन टैंक। अब नेम से ही सजेस्ट हो रहा है हमें कि यहाँ पर जो होगा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो हमने सेडिमेंटेशन टैंक में किया था, अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो हमने लोडिंग टैंक में किया था, आफ्टर removal of insoluble solids and suspended impurities water is passed through a filtration tank। और इस फिल्ट्रेशन टैंक की 3 लेयर होती हैं, इट हैज़ 3 लेयर्स। तो पहली जो है वो बॉटम, मिडल एंड टॉप। जो बॉटम लेयर है उसमें कोरस ग्रेवल प्लेस किया जाता है। कोरस मतलब थोड़े से बड़े साइज़ के पत्थर, जैसे जो हम घर बनाने के लिए रोड़ी यूज़ करते हैं, लगभग उस साइज़ के हमारे पास ग्रेवल यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हम बॉटम में स्प्रेड कर देते हैं। मिडल में क्या होगा, फाइन ग्रेवल रखा जाता है। फाइन का मतलब बहुत छोटे साइज़ के, ग्रेवल मतलब पत्थर के टुकड़े। तो बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसे बजरी है, इसके दाने होते हैं, इस साइज़ के हम पत्थर के टुकड़े वहाँ पर फैला देते हैं। टॉप में हम फाइन सैंड रखते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज़ का रेत रखा जाता है जिसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होगा। तो हम इस तरह से एक लेयरिंग बना लेते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में भी शो करने वाली हूँ। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन टैंक है। नीचे तो होंगे कोरस ग्रेवल्स, यहाँ फाइन ग्रेवल्स होंगे इस तरह से, और जो टॉप होगा वहाँ पर फाइन सैंड होगा। कुछ इस तरह का 3 लेयर्ड फिल्ट्रेशन टैंक बनाया जाता है। These layers of sand and gravel, ये हमने लेयर्स क्यों बनाई हैं, क्योंकि ये फिल्टर की तरह एक्ट करने वाले हैं। वाटर क्या करेगा, देखो इनके बीच पोर्स होंगे। अगर साइज़ बड़ा है पत्थर का तो वो आपस में एक दूसरे में जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो पाएंगे, तो उनके बीच एक पोर डेवलप होगा। पोर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब वहाँ से पानी परकोलेट करेगा, वाटर परकोलेट्स थ्रू द पोर्स, यानी कि वहाँ से रिस रिस कर नीचे चला जाएगा। इम्प्योरिटीज़ जो होंगी कोई सेटल डाउन होने वाली वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी। दिस इम्प्योर वाटर इज़ इंट्रोड्यूस एट द बॉटम। अब बॉटम से हमने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। एज द वाटर राइजेज अबव, जैसे जैसे पानी ऊपर जाता जाएगा उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटती जाएंगी, यानी कि अब वाटर कैसा हो रहा है, प्यूरीफाई हो रहा है। ऑल द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर आर रिटेन्ड, ठीक है, एंड प्योर वाटर लीव्स द टैंक एट द टॉप। अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इन ग्रेवल्स एंड सैंड्स के जो सरफेस है उस पर बाइंड कर जाएंगी, और अब जिससे जो पानी निकलेगा वो प्योर फॉर्म में होगा। The next tank is chlorination tank. In this tank, chlorination is done of the water to purify the water so that all the bacteria that are present in the water or germs that can be killed. The water obtained from filtration tank, जो फिल्ट्रेशन टैंक से वाटर आया है उसको हमने क्लोरीनेशन टैंक में डाल दिया। वहाँ हम उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है कि जर्मिसाइड की तरह एक्ट करता है। जर्मिसाइड मतलब जर्म्स को किल करना।
जर्म से जर्म और साइड मतलब किलिंग, टू किल द बैक्टीरिया। वाटर में जो भी लिविंग बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, कोई जर्म्स हैं, ठीक है, जो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। वाटर बोर्न डिसीज़, हमें पता है कि वाटर के थ्रू भी डिसीजेज जो हैं वो स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उनमें वाटर बोर्न इन्फेक्शियस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उस वजह से, तो उनको किल करने के लिए हम जर्मिसाइड का यूज़ करते हैं। नाउ द वाटर बिकम्स बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटी फ्री, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं और अब हमने बैक्टीरिया रिमूव कर दिया। नाउ दिस वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़, यानी कि अब हमारे पास प्योर वाटर ऑब्टेन हो गया है और जिसको हम वो सप्लाई करते हैं होम्स में ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, हमने कौन कौन से टैंक यूज़ किए, वहाँ क्या क्या हुआ। You can see in this diagram, this is reservoir and this is sedimentation tank, first tank, this is loading tank, this is filtration tank and this is chlorination tank। सबसे पहले वाटर जो है सेडिमेंटेशन के लिए गया, यहाँ पर जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ थी वो सेटल डाउन हो गई। उसके बाद लोडिंग टैंक में गया, यहाँ हमने क्या ऐड किया था, एलम ऐड किया था। क्यों किया था, इसके पास Al3 पॉजिटिव है, क्ले जो है उसके पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइजेशन हो गई और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से जो क्ले की इम्प्योरिटीज़ थी वो बॉटम में सेटल हो गई, ठीक है। ये सब लोडिंग टैंक में हुआ। फिर फिल्ट्रेशन टैंक में देखो, सबसे नीचे हमने थोड़े से बड़े साइज़ के पत्थर रखे हैं यहाँ, और फिर उसके बाद हमने थोड़े से छोटे साइज़ के पत्थर रखे हैं, फाइन ग्रेवल्स, और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है हमें, दिस इज़ सैंड, ठीक है। 3 लेयर बना ली और हमने इसमें वाटर डाल दिया। अब जो इम्प्योरिटीज़ थी वो बॉटम में सेटल हो गई हैं और जो वाटर मिल रहा है हमें इनके थ्रू, देखो यहाँ से हमने वाटर यहाँ डालना शुरू किया, वाटर परकोलेट किया, परकोलेशन के बाद जो यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ प्योर वाटर। अब ये प्योर वाटर गया क्लोरिनेशन टैंक में, ये क्लोरिनेशन टैंक है, यहाँ हमने इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया ताकि जो भी बैक्टीरिया हैं या जर्म्स हैं वो किल कर दिए जाएं। और अब ये प्यूरीफाई हो गया तो हमने इसको होम्स में सप्लाई कर दिया। दिस इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। थैंक यू।